पिछले एपिसोड में हमने बात की थी द फियर बिहाइंड ओवरथिंकिंग के बारे में, जहां हमने देखा था कि कैसे ओवरथिंकिंग के पीछे कोई ना कोई डर छुपा होता है। फ्यूचर का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शंस का डर, लोगों का डर। और ये जो डर है, ये जो फियर है, एक सीडी की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है जो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में प्लांट हो जाता है, बो दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये छोटा सा बीज कैसे एक पूरा पूरा जंगल बन जाता है। यानी कि एक छोटी सी बात हमारे माइंड में इतनी बड़ी बन जाती है कि हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, हमें एंजाइटी आने लगती है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, और यहाँ तक कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आज इस एपिसोड में मिलेगा हमें, जिसका नाम है द ओवर थिंकिंग लूप। और ये वही है जो हमारे डर को फ्यूल दे रहा है, यही ओवर थिंकिंग लूप है। हम सबका जो माइंड है वो बहुत ही तेज है और हमें भी लगता है कि हम हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस एक ही जगह खड़े होकर घूमते रहते हैं, और ये होता है ओवर थिंकिंग लूप की वजह से। ये लूप एक ऐसा थॉट्स प्रोड्यूस करता है, एक थॉट से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 100, और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हम धीरे धीरे इस लूप में फंसते चले जा रहे हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस जाते हैं और सामने आपको बॉस मिलता है और आप इसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आपका जो बॉस है उस मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देता, या हो सकता है कि उसने सुना ना हो। तो तभी ये जो ओवर थिंकिंग लूप है ये शुरू हो जाता है आपके माइंड में, थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले थॉट्स जो आता है वो यही आता है कि इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। दूसरा थॉट्स आता है कि क्या मेरा बॉस मुझसे नाराज है। तीसरा थॉट आता है कि शायद मैंने कल जो रिपोर्ट थी या जो मेल था वो मैंने सही से नहीं दिया, या रिपोर्ट में कुछ गलती थी, इस वजह से वो मुझसे नाराज है या मुझे इग्नोर किया उसने। चौथा थॉट आता था कि अब शायद मेरे इस ईयर में जो अप्रेजल है या हाइक है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो पांचवा थॉट आया वो यह आया कि अब मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे ये लोग। तो आपने देखा कि गुड मॉर्निंग से लेकर बेरोजगारी तक कैसे हमारे ये ओवर थिंकिंग लूप है, इसने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। यानी कि एक सिंपल सा मैसेज था गुड मॉर्निंग का, लेकिन वहाँ से हम निकल कर बेरोजगारी तक पहुँच गए। और इसको हम कॉग्निटिव ट्रैप्स और माइंड का जाल बोलते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड ना बहुत चालाक है। जब भी हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो हमारा माइंड कैटास्ट्रोफाइजिंग करने लगता है। इसका मतलब यही है कि हमारा माइंड हमारे सामने वर्स्ट केस सिनेरियो लाने लगता है, यानी कि सबसे खराब नतीजा हमें दिखाने लगता है, और हमें लगता है कि हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। एक्चुअल में हम उस चीज़ को सोच कर अपने अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और न जाने क्या क्या चीज़ें पैदा कर रहे हैं। एक और चीज़ होती है, वो होती है माइंड रीडिंग। आपने भी देखा होगा, हम जब दूसरा इंसान शांत होता है, जब वो कुछ नहीं बोलता है, तो हम अपने ही माइंड में सोचते हैं कि शायद वो ऐसा सोच रहा है। कई बार होता है, और इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ये जो ओवर थिंकिंग लूप्स है वो पैदा हो जाता है, क्योंकि हम अपने ही माइंड में सोचने लगते हैं कि दूसरा इंसान ये सोच रहा है, ये इसलिए शांत है, और ये चीज़ें सोच रहा है। तो अगर हम बॉस के केस में, ये जो इंसिडेंट हुआ इसके केस में देखें, तो वो यही है कि यहाँ बॉस देखा जाए तो वो शायद बिजी हो सकता है, उसने उस बात को नहीं सुना हो सकता है, या वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही घर की टेंशन्स में, अपनी परेशानियों में बिजी हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमने उसको गलत बोल दिया। हमने उसको बोलकर अपने साथ साथ अपने आप को भी परेशान कर दिया। उसको तो कर ही करा, अपने आप को भी परेशान कर दिया, और यही चीज़ ओवर थिंकिंग लूप कहलाती है। इन सब चीज़ों के पीछे ये जितना भी रीज़न है वो यही है कि हमारा माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। यानी कि जब भी हमें कोई टेंशन होती है तो हमारा माइंड सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स ही नकली हो, प्रॉब्लम्स ही फेक हो, प्रॉब्लम्स ही डर की वजह से हो, यानी कि प्रॉब्लम्स ही इमेजिनरी है, तो उसका सॉल्यूशन भी इमेजिनरी होगा, राइट। उसका सॉल्यूशन रियल नहीं हो सकता। इसलिए माइंड बार बार उस जगह जाता है और बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराता है, और सोचता है कि शायद मैं थोड़ा सा और सोच लूँगा और जोर डाल दूंगा तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उसको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी रियलिटी या फैक्ट के बेस पे नहीं है, वो डर के बेस पे है, वो इमेजिनेशन के बेस पे है। अगर वो लॉजिक और फैक्ट्स के बेसिस पर होता तो सॉल्यूशन निकल जाता, और निकल जाता है।
लेकिन अगर चीज़ें डर के बेस पे होती हैं या इमेजिनरी बेस पे होती हैं तो वो नहीं निकलती, और इसी वजह से हमें इन चीज़ों में, हम इस लूप में बार बार फंसते चले जाते हैं और हमें लगता है कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम क्लियरिटी से बहुत दूर चले जाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे हर कोई रिलेट करेगा। जब हम सोने जा रहे होते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बेड पर जाते हैं सोने, तभी अचानक से हमारे थॉट्स, ये लूप्स शुरू हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग लूप शुरू हो जाते हैं और माइंड में आने लगती हैं वो 5 साल पुरानी बातें, 10 साल पुरानी बातें, कुछ भी आने लगता है। और फिर हमारा माइंड रुकने का नाम ही नहीं लेता, थॉट्स रुकने का नाम ही नहीं लेता, और हम सो भी नहीं पाते ढंग से। पूरे टाइम 1 घंटा 2 घंटा ये थॉट्स चलते रहते हैं और हमारा माइंड बार बार सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है। उस जगह जाकर सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है। उस जगह जाकर ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला था। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और सच्चाई तो ये है कि वो सब चीज़ें इमेजिनेशन के बेस्ड, इमेजिनरी है, वो कोई फिजिकल नहीं है। अगर कोई चीज़ फिजिकल हो, कोई चीज़ लॉजिक बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड हो, तो उसको सॉल्यूशन निकल पाएगा। लेकिन जब कोई चीज़ लॉजिकली बेस्ड नहीं है, फैक्ट बेसिस नहीं है, बात उन्होंने बोली, हमने बोली, वो वहीं की ख़त्म है, लेकिन माइंड उस चीज़ को नहीं मान रहा है। माइंड तब कंप्लीट होगा जब उसे सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो कैसे कंप्लीट होगा? जब वो खुद ही इमेजिनेशन के पीछे पड़ा हुआ है, खुद ही वो डर के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से हम इस लूप में फंस जाते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो जाती है। अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में हमने डर की बात की, तो यही डर है जो इस ओवर थिंकिंग लूप को पेट्रोल देता है, इसको एनर्जी देता है। अगर ये डर ना हो तो इसको, लूप को बनने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो मिलेगी ही नहीं। इसी वजह से हमें इस ओवर थिंकिंग लूप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बता दिया माइंड को कि ये इस वजह से हो रहा है तो माइंड अब नहीं जाएगा, माइंड फिर से जाएगा। आप कितना भी ऊपर ऊपर से बोल दो, क्योंकि अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठी हुई हैं। सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझेगा इस चीज़ को, वो तो फिर से जाएगा और फिर से 1 से 10, 5, 50, 100, 500, पता नहीं कितनी थॉट्स ब्रांचेस पैदा करने लगेगा, और कब हमारी बहुत सारी एनर्जी और हमारा टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस लूप को समझना इसलिए ज़रूरी है, ताकि हम इसको तोड़ पाएँ, और हम इसको तभी तोड़ पाएंगे जब हम डर को तोड़ पाएँ, मतलब डर को समझ पाएँ, यानी कि उसके पीछे का जो डर है वो क्या है। हर चीज़ का पीछे का कोई ना कोई डर है। तो अगर हम डर को समझ जाएं तो हमारे थॉट्स, हम ये जो लूप है इसको भी तोड़ सकते हैं, और तोड़ इन द सेंस धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा हमें डर समझ में आने लगता है तो लूप भी हमें समझ में आने लगता है। तो इसलिए इस डर को सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या है, तभी हमारी जो ये लूप की जो साइकिल है जो चल रही है वो धीरे धीरे चलेगी, एनर्जी कम मिलेगी, और हम फिर वहाँ से निकल सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट टाइम अपने माइंड को बोल सकते हैं कि भाई रुको, इस लूप में नहीं जाना है, क्योंकि अगर एक बार इस लूप में चले गए फिर से आपकी कहानी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये भी समझना है कि हर थॉट सच्चाई नहीं होता, हज़ारों थॉट्स आते हैं। मैंने पहले ही बताया 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, यानी कि हर दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में थॉट चेंज हो रहा है। तो हम एक दूसरे की बातों को कितना अगर हम सोच के चलें तो देखा जाए तो हम सब नशे में हैं, बिना पिए हुए हम लोग पिए हुए हैं, क्योंकि हर सेकंड थॉट आ रहा है, हर 2 सेकंड में थॉट्स आ रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है ये सब। तो इसलिए अगर ये थॉट्स को हम नहीं सच्चाई माने, लिमिटेड थॉट्स को ही पकड़ें कि ये 5-6 थॉट्स हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं चलूँगा, आते रहे दुनिया भर के थॉट्स, मैं सच्चाई नहीं मानूंगा। 5-6 रिलेटेड थॉट्स हैं, उन्हीं के ऊपर अगर थॉट्स आ रहे हैं और उन्हीं के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरी एनर्जी भी सही जगह फ्लो कर रही है, मेरा काम भी फिर प्रोडक्टिव हो रहा है, मेरा टाइम भी उसी हिसाब से जा रहा है। और उसके अलावा जितने भी थॉट्स हैं, हज़ारों थॉट्स हों, 1000 थॉट्स हों, वो सब यूजलेस हैं। तो ये जो एपिसोड है इसका पर्पस यही है कि हम अपने माइंड के जो पैटर्न्स हैं उनको समझना शुरू करें, क्योंकि ये तो तय है कि हमारा माइंड फिर से उस लूप में फंसेगा, और ये भी तय है कि हम उस लूप को नहीं ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ये एक हैबिट है, टाइम लगेगा, ब्रेक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कंटिन्यूसली ये चीज़ें करनी पड़ेगी। कंटिन्यूसली सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बन गए हैं उनको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा, जो वोकैबुलरी है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो बातें गई हुई हैं उनके ऊपर दूसरी बातें लानी पड़ेंगी। तो इसलिए अच्छा है कि हम उसी लूप में रहते हुए, जब हमें लगे, हमें थॉट्स आए और हम फंस रहे हों, तो
थोड़ी सी तो अवेयरनेस पैदा हो जो हमें मेडिटेशन देती है। मेडिटेशन के ये बेनिफिट्स है जिसके ऊपर हम आगे वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे मेडिटेशन ओवरथिंकिंग को कम करती है। तो मेडिटेशन थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आती है और वही अवेयरनेस हमें ये पता करवा देती है कि मैं इस लूप में फंस रहा हूँ। और जब उस लूप में होकर आप उस थॉट को समझ जाते हो कि ये जो थॉट्स आ रहा है मुझे, ये इमेजिनरी है, ये फिजिकल नहीं है, ये हो चुके हैं, या तो ये फ्यूचर के हैं या पास्ट के हैं, ये अभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो मुझे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, मुझे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम काफ़ी हद तक अपनी ओवरथिंकिंग कम कर सकते हैं। आई होप आज इस एपिसोड ने हमारी मदद की होगी ये समझने में कि कैसे हमारा ही माइंड हमारे साथ खेल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इस लूप में फंसे तो हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो थॉट्स हैं हम अपने थॉट से बढ़े, यानी कि जितने भी थॉट्स हैं ना उनसे ऊपर हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस है हम। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे ये कांस्टेंट थॉट्स, कांस्टेंट लूप कैसे हमारी बॉडी और हमारी इमोशंस पर असर डालते हैं, जिसे हम एंजाइटी बोलते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जब ये थॉट्स हमारे कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है, हमारा जो शरीर है वो कैसे रिएक्ट करता है।